अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको पुराने मकान की आप बीती सुनाऊंगा। उन्वान मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको आप बीती सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक मकान अपनी आप बीती यूँ बताता है कि नवाब साहब मेरे बानी है। मैं ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। नवाब साहब बड़ी गाड़ी पर आए और उन्होंने मुझे पसंद किया और कहा कि मैं यहाँ अपना महल बनाऊँगा। उन्होंने मेरी तमीर के लिए मुख्तलिफ मजदूरों और कारीगरों को यहाँ इकट्ठा किया और मेरी तमीर के लिए दूर दराज इलाकों से संग सुर्ख और संग मरमर मंगवाया। जब मेरी तमीर मुकम्मल हुई तो नवाब साहब बहुत खुश हुए। मेरे हर दलान और कमरे में कीमती कालीन बिछे हुए थे। हर दरो दरीचे पर रेशमी पर्दे लहराते थे। मेरे अंदर हर रात लोगों की ईद और शबे बरात थी। जब नवाब साहब वफात पा गए तो उनकी मैयत सामने पड़ी हुई थी और लोग गिरियाजारी कर रहे थे। मुझे लोग गिरियाजारी करते हुए नजर आए और मुझे भी रोना आ गया। नवाब साहब की मैयत का शोक 10 दिन तक जारी रहा। फिर नवाब साहब के बड़े बेटे हाशिम ने यहाँ रिहाइश शुरू कर दी और 10 दिन के बाद वहाँ महफिलें दोबारा वही सिलसिला शुरू हो गया। वहाँ महफिलें लगती थी और नवाब साहब के बड़े बेटे हाशिम वहाँ 16 साल रहे और 16 साल के बाद उनका एक्सीडेंट हुआ और वो वफात पा गए। तो उसके बाद उसके बेटे ने वहाँ रिहाइश शुरू कर दी और वो हर वक्त नशे में मुब्तला रहता था। उसने अपने नशे की खातिर मेरे अंदर से कीमती चीज़ें निकाल कर बेच दी और खुद भी वफात पा गया। जब वो वफात पा गया, लोगों ने मेरे अंदर जानवर बांधने शुरू कर दिए। जहाँ पहले महफिलें लगती थी वहाँ अभी जानवर बंधे हुए हैं और जहाँ गुलदानों में फूल लगे हुए थे वहाँ अभी गोबर पड़ा हुआ है। और जिस महल को नवाब साहब ने खरीदा था उसमें अभी चोर डाकू वगैरह रात को आकर छुपते हैं। चलते चलते एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा नामो निशान भी इस दुनिया हस्ती से खत्म हो जाएगा। ये दुनिया ही फानी है। हमें नेक अमाल शुरू कर देने चाहिए ताकि बाद में पछतावा ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।